मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं विंद की विधायक जय कुमार जय की। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मलवा, खजुहा, तिलियानी और एक बउहा का जोड़ा साथ साथ विंद की नगर पालिका की तरफ से भी एक जोड़े का इंतजाम किया गया था, जिसका सामूहिक रूप से विवाह की जो प्रक्रिया थी वो संपन्न हुई। अभी विधायक जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उनको प्रमाण पत्र के साथ उनको एक पौधा भी भेंट किया है, ताकि पर्यावरण को लेकर इस पर ध्यान में रखा गया होगा। विधायक जी, जो इस प्रकार की योजना है, इसके योजना के पीछे का उद्देश्य क्या है? मतलब विवाह तो हो गया, इसके बाद का क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसमें बहुत सारा आपने देखा होगा कि आज के बहुत समय पहले जी। जब गांव में कोई गरीब व्यक्ति होता था तो उसको बेटी की शादी ब्याह के लिए जब वो पैसे की ज़रूरत होती थी, बहुत कठिनाई होती थी। और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी को अच्छे से शादी न करना चाहता हो। ऐसी परिस्थितियों में जब उसे कर्जा लेना पड़ता था, किसी साहूकार के यहाँ या किसी बड़े आदमी के यहाँ जाके कर्जा लेना पड़ता था, कभी खेत गिरवी रखना पड़ता था, कभी किसी न किसी रूप में वो अपनी बेटी की शादी के लिए किसी न किसी के एहसान पर इतना दब जाता था कि उसे पूरे जीवन भर वो काम करना पड़ता था। इसी सब को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को बनाया कि कोई भी बेटी है तो वो किसी के यहाँ आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक परेशानी के कारण उसकी शादी में कोई ऐसा व्यवधान ना हो या ऐसी कोई दिक्कत ना आवे कि उसका पिता किसी न किसी एहसानों पे इतना दब जाए कि उसे जीवन भर दिक्कत रहे। इसी कारण लोग बेटी को पहले गांव में लगता था कि बेटी हो गई, कैसे शादी होगी, कि परेशानी महसूस करता। आज पूरा गरीब आदमी उत्तर प्रदेश का स्वच्छंदता से सोता है और ये बात को सोचता है कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो सरकार मेरी बेटी की शादी में सहायता करेगी। ये हम शादी एक प्रतीकात्मक है, सामूहिक शादी समारोह के माध्यम से हम लोग करते हैं। इसमें तमाम ये जब से सरकार ने योजना बनाई, इसमें गरीब के साथ साथ अब मजबूत और संपन्न लोग भी आने लगे। आप ये सोचिए कि शादी में अधिकारी अगवानी करते हैं, इसमें बारातियों का स्वागत तो हमारे सारे जनपद के अधिकारी करते हैं, जनातियों का। तो एक धीरे धीरे माहौल और समाज में है। पहले शादी करने में, सामूहिक शादी में लोग अपमान समझते थे और इससे धीरे धीरे करके उभरा, लेकिन समाज में माहौल बना और आज बेटियां हैं। आज लोग बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं समझते, कोई बर्डन नहीं समझते, कोई बोझ नहीं समझते। और यही कारण है कि आज हमारी बेटियां दिनों दिन प्रगति कर रही हैं। घर के लोग अब पढ़ाने लगे। पहले क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई पे पैसा नहीं खर्च करते थे, वो शादी पर करते थे कि शादी करनी है, बचा के रखो। आज वो कहते हैं कि नहीं, हमारी शादी हो जाएगी हम बेटी को पढ़ाएंगे। और पढ़ाते पढ़ाते तमाम हमारी बेटियां हैं कि जो नौकरी में, आज देखो ना कि साइकिल से लेके हवाई जहाज तक चला रही हैं बेटियां। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ खुद महामंडलेश्वर हैं, शादी नहीं किया, लेकिन उनको बेटियों की शादी की चिंता और उनका दर्द होने वाले पीछे के दर्द को महसूस करते हैं। देखिए, वो संत हैं और संत होने के नाते महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने इस योजना के लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये योजना हमारे समाज कल्याण विभाग से चलती है, इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार में समाज कल्याण विभाग की है और वो समाज कल्याण विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से इसे संपन्न कराते हैं। इसके लिए विभाग के भी सभी समाज कल्याण के लोगों का, जितने अधिकारी गण आए हैं उनका सबने, और वर वधू को भी मैं पुनः हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जीवन सुखमय रहे, उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।